गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आप कुछ टर्म समझ लीजिए जो इस चैप्टर में यूज होगी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सर्कल जो है वो सेट होता है कुछ पॉइंट्स का जो कि इक्व डिस्टेंट होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। तो हमने ये बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए और ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इस तरीके से लेंगे ताकि ये किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। मतलब ये वो फिक्स पॉइंट है और ये सारे के सारे लोकस ऑफ पॉइंट है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। और इस केस में इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर और इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है। यहाँ वाला पॉइंट आप P ले लीजिए, यहाँ वाला Q ले लीजिए, इस पॉइंट को आप R ले लीजिए। तो इस केस में OP, OQ और OR ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट called center and this fixed distance is known as radius of the circle। तो देखिए, ये तो डेफिनेशन है सर्कल की। इसके बाद आता है circumference of the circle। circumference of the circle, जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, उसे हम क्या बोलते हैं, circumference बोलते हैं। किसकी, सर्कल की। जो आउटर बाउंड्री होती है, ये जो आउटर बाउंड्री है, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक ये सर्कल दे रखा है। अब आप यहां पर कोई भी एक पीस काट लीजिए। किसमें से, सर्कमफ्रेंस में से। मान लीजिए इस पीस को मैंने काट लिया AB, तो इसे मैं आर्क बोलूंगा। जो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं आर्क। और ये आर्क तीन तरह की होती है। एक होती है मेजर, एक होती है माइनर और एक होती है सेमी सर्कल। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, AB जो आर्क है, इसकी जो लेंथ है ये पूरे सर्कमफ्रेंस की आधे से कम है, तो ये माइनर आर्क कहलाएगी। तो यहाँ पे AB क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगी। क्लियर है। देखिए, AB जो आर्क है, इसकी जो लेंथ होगी, ये पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसके आधे से क्या है, कम है। आधे से क्या है, कम है। तो डेट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। फिर आता है मेजर आर्क। अब दोबारा से मैं एक सर्कल बना लेता हूं। यहां पर लेता हूं मैं A, यहां लेता हूं पॉइंट P, और ये जो आर्क है AB, ये जो आर्क है AB, इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के आधे से ज्यादा होगी। क्या होगी, आधे से ज्यादा होगी। तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। यहाँ पर AB जो है वो माइनर आर्क है। इस तरीके से लिखते हैं, AB के ऊपर आर्क का साइन। यहाँ पर जो AB है वो है माइनर आर्क, और यहाँ पर जो AB है वो है मेजर आर्क। क्लियर है। थर्ड आता है सेमी सर्कल। मान लीजिए आपको एक ये सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें हमने क्या किया है, एक आर्क ली AB, और इसकी जो लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है वो एग्जैक्ट हाफ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की। ये जो AB आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के एग्जैक्ट हाफ है। तो इस केस में AB आर्क को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी सर्कल। तो देखिए, सबसे पहले हमने सर्कल की डेफिनेशन की। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमने पढ़ा
सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस जो होती है वो आउटर बाउंड्री होती है किसकी, सर्कल की। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आउटर बाउंड्री होती है किसकी, सर्कल की। नेक्स्ट है आर्क। अब अगर मान लीजिए आप सर्कमफ्रेंस का कोई एक पार्ट ले लेते हैं, कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं, कोई एक पीस ले लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ए बी है ये क्या दे रखी है आपको, आर्क दे रखी है। ए बी क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें एक आर्क दे रखी है। और ये आर्क तीन तरीके की हो सकती है, पहली मेजर, दूसरी माइनर और तीसरी सेमी सर्कल। तो ए बी यहाँ पे माइनर आर्क है क्योंकि इसकी जो लेंथ है ए बी की वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के हाफ से कम है। अच्छा, यहाँ पर ए बी जो है वो मेजर आर्क है, क्यों, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है ए बी वो सर्कमफ्रेंस के आधे से क्या है, ज्यादा है। और अगर एग्जैक्ट हाफ हो तो वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। ए बी जो आपको आर्क दे रखी है इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट हाफ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के, तो इस केस में ए बी क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। तो इस तरीके से आर्क जो होती है वो तीन तरीके की होती है, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क और तीसरा होता है सेमी सर्कल। अब देखिए नेक्स्ट है कोड ऑफ द सर्कल। आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले लीजिए और उनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो कहलाती है कोड ऑफ द सर्कल। ये आपको सर्कल दे रखा है और ये इसकी आउटर बाउंड्री जो है ये क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक को ले लिया ए और एक को ले लिया बी। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो ए बी लाइन होगी इसे हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, किसका, कोड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ए बी जो होगा वो क्या होगा, कोड होगा किसका, सर्कल का। तो कोड बनती कैसी है, कोड एक लाइन होती है जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले लो उनको ज्वाइन करने से बनती है। अच्छा, अब इस कोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना ये सेंटर के नजदीक होती है, देखिए यहाँ पर मैंने दो कोड बनाई है, एक सी डी और एक ए बी। जितना ये सेंटर के नजदीक होती है उतनी इसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, उतनी इसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जो सी कोड सेंटर से पास होती है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है किसकी, सर्कल की। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्लियर है। मान लीजिए आपको दो कोड दे रखी है, जो सेंटर के ज्यादा नजदीक होगी उसकी लेंथ उतनी क्या होगी, उससे उतनी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। क्लियर है। मान लीजिए आपको दो कोड दे रखी है, उसमें से एक कोड सेंटर के पास है और दूसरी सेंटर के दूर है, तो जो उसी सेंटर के नजदीक होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, जो सेंटर से दूर होती है उसकी लेंथ कम होती है। और लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, जो हमेशा सेंटर से पास होगी, और इसी को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब देखिए हमने कोड पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है टेंजेंट। देखिए टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से आती है और सर्कल को सिर्फ टच कर कर निकल जाती है। मान लीजिए आपको एक ये सर्कल दे रखा है और ये एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक लाइन खींची जो कि सर्कल को सिर्फ टच कर कर चली जाएगी। सही, सर्कल को क्या करेगी, सिर्फ टच कर कर निकल जाएगी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट। तो यहाँ पे ए बी जो है वो सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। नेक्स्ट आता है सीकेंट। सीकेंट जो होता है ये भी एक लाइन होती है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से आती है, मगर ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर पी ए बी जो है वो सीकेंट है किसका, सर्कल का। और यहाँ पे ए बी जो है वो टेंजेंट है किस पर, सर्कल पर। ये बच्चे कुछ टर्म्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से
रिवाइज कर लेनी है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है सेक्टर एंड सेगमेंट। अब दो टर्म्स रह गई हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। देखिए मान लीजिए आपको एक ये सर्कल दे रखा है और ये सेंटर दे रखा है। यहां से हम दो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्लियर है? तो सेक्टर क्या होता है? इट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर? देखिए ये जो एरिया है ये इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच में बाउंड है। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट होता है सेगमेंट। सेगमेंट में देखिए यहां पर हम क्या करते हैं? कॉर्ड खींच देते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, द एरिया बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इसे बोलते हैं सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट में क्या होता है? सेक्टर जो होता है इट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। सही है? और जबकि सेगमेंट में क्या होता है? इट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। तो देखिए बच्चों ये जो है कुछ टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई है वो मैं आपको और बता देता हूँ। वैसे तो 10th क्लास में है, फिर भी आप समझ लीजिए। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी तो रेडियस और आर्क के बीच में है, तो इसको भी तो हम सेक्टर बोलेंगे। हाँ, इसको भी हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ही बोलेंगे। क्यों? ये वाला जो एरिया है ये इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच में है, तो इसे भी हम सेक्टर बोलेंगे। तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर ये दोनों ही सेक्टर है, ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर है। ये कौन सा सेक्टर है बच्चों? माइनर। और ये जो क्रॉस है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ये भी सेक्टर है, मगर ये क्या है? मेजर। सही? आप पहचान कैसे करोगे माइनर और मेजर की? अब देखिए ये जो सेक्टर का एरिया है ये पूरे सर्कल के एरिया के आधे से कम है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये वाला जो क्रॉस वाला एरिया है, क्रॉस वाला जो एरिया है ये पूरे सर्कल के एरिया के आधे से क्या है? ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। अच्छा, अब ऐसे ही सेगमेंट में है ये वाला जो एरिया है ये भी तो सेगमेंट है। क्यों? ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच में ही है। क्लियर है? ये जो क्रॉस वाला एरिया है ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है, तो इसको भी तो हम सेगमेंट ही बोलेंगे। हाँ जी, इसको भी हम सेगमेंट बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये माइनर कहलाएगा और ये मेजर कहलाएगा। देखिए
अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट्स हैं और वो 6 के 6 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इसमें पहले में इन्होंने कहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। और इसके दो ऑप्शन है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। इन दोनों में से हमें आंसर देना है। देखिए आपको एक ये सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर जो होगा वो हमेशा सर्कल के क्या होगा, इंटीरियर में होगा। सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीरियर होता है। सही, वो हमेशा क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इंटीरियर। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने कहा है अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। और इसके भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो देखिए इसमें मैंने कहा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज। कहाँ पर लाई करेगा, वो एक्सटीरियर पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा बच्चों, एक्सटीरियर पर। इन्होंने कहा है मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर इसका सेंटर है। सही, अब अगर मान लीजिए आप कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लेते हैं और उसका डिस्टेंस सेंटर से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लेते हैं और उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा रेडियस से क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज। कहाँ पर लाई करेगा, ऑब्वियसली बात है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा, मतलब सर्कल के बाहर होगा। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लेते हो, उसका डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे कहाँ से, सेंटर से, तो वो हमेशा रेडियस से बढ़ाता है। और अगर आप अंदर लेंगे तो वो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा रेडियस से क्या आएगा, कम आएगा। अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैंने कहा है द लॉन्गेस्ट chord ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो क्या होती है, डायमीटर होती है। क्या होती है, डायमीटर होती है। फोर्थ पॉइंट, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स ends are when its ends are the ends of a diameter। देखिए मान लीजिए आपको एक आर्क दे रखी है और उस आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक डायमीटर खींच लेता हूँ। ए भी मैंने डायमीटर खींच लिया।
अब ए बी के एंड पॉइंट से मैंने एक आर्क बना दी, क्लियर है? ये चलो मैं डैश से दिखा देता हूँ, डैश 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 डैश। तो ये जो आर्क है इसे हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। क्लियर है? आर्क तीन तरह की होती है ना, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क और एक सेमी सर्कल। तो यहाँ पर मैंने कहा है ये जो ए बी आर्क है इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, और यही डायमीटर के भी एंड पॉइंट्स हैं। तो इस केस में ए बी जो होगा वो क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, देखिए फिफ्थ पार्ट में मैंने कहा है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle. देखिए सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वो एरिया होता है जो कि बाउंड करता है बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ए बी कोड है और ए बी आर्क है, इनके बीच का जो एरिया होगा इसे हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, मगर ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ अ सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल। सिक्स पार्ट देखिए, इसमें मैंने कहा है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन a circle divides the plane on which it lies in डैश पार्ट्स। देखिए इसमें मैंने क्या आपको एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल क्या करेगा? इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? देखिए प्लेन का मतलब होता है जिसके ऊपर आप सर्कल बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल किसके ऊपर बनाया है? इस बोर्ड के ऊपर बनाया है। तो ये सर्कल क्या करेगा? बोर्ड को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक ऑन द सर्कल। सही है? तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको? तीन पार्ट्स में। पहला वो पार्ट जो सर्कल के बाहर है, दूसरा वो पार्ट जो सर्कल के अंदर है, तीसरा वो पार्ट जो सर्कल के ऊपर है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू फॉल्स दिया है इन्होंने। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the center to any point on the circle is a radius of the circle। देखिए इसमें मैंने कहा है line segment joining the center to any points on a circle।
सही। इसमें मैंने कहा आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक पॉइंट हम सेंटर ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर ले रहे हैं। अब वो कहते हैं इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस होता है किसका, सर्कल का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड, अ सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स। क्या मतलब, एक सर्कल पे फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स हो सकती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप जो वर्ड है फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसका मतलब समझ लीजिए। क्लियर है। देखिए फाइनाइट का मतलब होता है जिसको आप गिनकर बता सकते हो, और इनफाइनाइट इसका उल्टा होता है। इनफाइनाइट वो होता है जो अनकाउंटेबल होता है। सही, क्लियर है। फाइनाइट जिसको आप काउंट करके बता सकते हो कि भाई ये इतने होंगे, इनफाइनाइट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, अब इन्होंने कहा अ सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इसमें इन्होंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, उसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हो। सही। फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स मतलब इसके अंदर जो इक्वल कॉर्ड्स बनेगी उनका जो नंबर होगा वो लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं है। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स किसी भी सर्कल में बना सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। थर्ड, if a circle is divided into 3 equal arc, each arc is major arc। देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, अगर हम एक सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो तीनों के तीनों जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, मेजर आर्क होंगे। तो आपको ये चेक करके बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड पार्ट है, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। तो देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, उसको हम क्या करते हैं 3 इक्वल आर्क्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सही। तो मान लीजिए पहली आर्क हो गई ए बी, दूसरी आर्क हो गई बी सी, और तीसरी आर्क हो गई सी ए। तो हमने क्या किया, इस सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर लिया। एक आर्क ए बी है, एक बी सी है और एक सी है। अब वो कहते हैं क्या तीनों की तीनों मेजर आर्क होंगी, नहीं ऐसा नहीं है। तीनों की तीनों क्या होंगी, माइनर आर्क होंगी। मेजर आर्क कौन सी होती है, जिसकी लेंथ हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से ज्यादा होती है। माइनर आर्क कौन सी होती है, जिसकी लेंथ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से कम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी हुआ, बी सी हुआ या सी ए हुआ, तीनों की जो लेंथ होगी हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से क्या होगी, कम होगी। इसीलिए ये तीनों की तीनों मेजर आर्क नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इसमें मैंने कहा अ chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle। हाँ जी, ये सही है कि जो डायमीटर की लेंथ होती है वो रेडियस से क्या होती है, डबल होती है। इसमें उन्होंने कहा है अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। क्लियर है।
देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक ऐसी कॉर्ड दे रखी है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है रेडियस की, तो क्या डायमीटर होगी? हाँ जी, क्योंकि डायमीटर की जो लेंथ होती है वो रेडियस की क्या होती है? ट्वाइस होती है। अब देखिए नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखा है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन the chord and its corresponding arc। चलिए सेक्टर कौन सा रीजन होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये हमने एक सर्कल ले लिया, यहाँ पर आप दो रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, तो इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सेक्टर। अब यहाँ पे लिखा है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड, तो कोड तो इसमें है नहीं, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये गलत है। सही, कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको AC यहाँ पर एक आर्क दे रखी है और AC एक कॉर्ड दे रखी है, तो इनके बीच का जो एरिया होगा ये सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। जबकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? इसको सेक्टर बोला है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सिक्स पार्ट देखिए, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। हाँ जी, सर्कल जो होती है प्लेन फिगर होती है। आपको कैसे पता लगेगा कोई फिगर प्लेन है या नहीं? अगर आप उसको प्लेन पर प्रॉपर बना सकते हो तो इसका मतलब वो प्लेन फिगर होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सर्कल है वो क्या होगी? प्लेन फिगर होगी। अच्छा, आप दूसरे तरीके से सोच लीजिए, जिसकी मोटाई ना हो वो प्लेन फिगर होती है। जिसकी मोटाई ना हो वो क्या होती है? प्लेन फिगर होती है। क्लियर है? तो सर्कल की मोटाई तो होती नहीं है कुछ की, सही है? तो इसलिए क्या होगी? ये प्लेन फिगर होगी। अच्छा, अब देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। देखिए एक्सरसाइज 10.2। देखिए एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले आपको दो थ्योरम दे रखी हैं, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। तो उसको हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहती है। थ्योरम 10.1 कहती है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कहती है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड equal angles at the center। तो देखिए ये कैसे करना है।
देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर आप दो इक्वल कॉर्ड्स बना लीजिए। एक कॉर्ड हमने ले ली ए बी और दूसरी कॉर्ड ले ली सी डी, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। अब आपको ये बताना है ए बी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी और सी डी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। इन विच ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, और यहाँ पर ए बी और सी डी जो है वो दो इक्वल कोड्स हैं। अब देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है यहाँ पर ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा, सॉरी ये दोनों कोड्स जो है सेंटर पर सेम एंगल बनाती है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ए बी सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी ए ओ बी, और सी डी सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी, सी ओ डी। तो हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल्स क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे, काफी इजी है। यहाँ पर ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ए बी किसके बराबर है, डी सी के, क्यों, गिवन है। और ओ बी किसके बराबर है, ओ बी बराबर है ओ डी के, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी डी के बाय ट्रिपल एस। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था कि अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं या दो से ज़्यादा भी कॉर्ड ले लीजिए और वो सारी की सारी इक्वल है, तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, क्लियर। देखिए यहाँ पर कहता है ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हमें क्या प्रूव करना था कि ए बी सेंटर पर एंगल बनाता है ए ओ बी और सी डी सेंटर पर एंगल बनाता है सी ओ डी। हमें प्रूव करना था ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो सी पी सी डी से हमारा आंसर आ गया। अब देखिए थ्योरम 10.2, देखिए थ्योरम 10.2 क्या कहती है, थ्योरम 10.2 मैंने लगाया, इफ द एंगल सब्टेंडेड बाय अ chord ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन chords आर इक्वल। देखिए इसमें हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो 10.1 का क्या है, उल्टा है, मतलब कन्वर्स है। इसमें इन्होंने कहा इफ द एंगल सब्टेंडेड बाय द chords ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। मान लीजिए आपको दो कॉर्ड दे रखी है,
एक का नाम ए बी ले लिया और एक का सी डी, और ये सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करती है। मतलब ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो हमें प्रूव करना है इस केस में दोनों कोर्ड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सही। तो देखिए सबसे पहले गिवन में लिखोगे सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इस तरीके से शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, इन विच एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अब देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए, ए ओ बी एंड डी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे, ओ ए किसके बराबर है, ओ डी के। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगी। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, गिवन है, क्लियर है। और ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के बाई एस सी एस। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से ए बी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के। अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लगा रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। देखिए दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब उनका रेडियस सेम हो, जब उनका रेडियस सेम हो। नेक्स्ट अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कोऑर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसमें लगा है आपको दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दे रखे हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका रेडियस सेम होता है, क्लियर है। अच्छा अब लगा है प्रूव दैट इक्वल कोऑर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इन्होंने ये दोनों सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी। यहाँ पर आप इक्वल कोऑर्ड्स बना लीजिए। यहाँ पर हमने एक कोऑर्ड बनाई ए बी और यहाँ पर हमने एक कोऑर्ड बनाई सी डी। दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है ये सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे। तो इसका सेंटर आप ओ ले लीजिए और इसका सेंटर ओ डैश ले लीजिए, क्लियर है। तो यहाँ पर गिवन क्या है बच्चों, गिवन है सर्कल, पहला सर्कल दे रखा है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एंड दूसरे सर्कल को सी डैश मान लिया। इसका सेंटर क्या है, ओ डैश, और रेडियस आर ही होगा, क्यों, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सही। इन विच ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें इसे प्रूफ करना है एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। अब देखिए प्रूफ, काफी इजी क्वेश्चन है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो सीपीसीटी से अपने आप ही एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल
सी ओ डैश डी। यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश सी के। क्यों, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस सेम होगी। और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, वही रीजन, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। और ए बी किसके बराबर है, सी डी के गिवन है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ओ डैश सी डी के बाय ट्रिपल एस। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बाय सी पी सी। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लिया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने कहा प्रूव दैट इफ कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कोर्ड्स आर इक्वल, मतलब इसका कन्वर्स है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है इसका बच्चों, कन्वर्स है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स दे रखे हैं और इनकी जो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं किस पर, सेंटर पर। दैट मींस एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो इस केस में हमें प्रूफ करना है ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं इसकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, इन्हें हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। कैसे, ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश सी के। क्यों, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के रेडियस क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, ये गिवन है। और ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ डैश डी के। क्यों, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। बाई एस ए एस। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सही, तो सी पी सी टी से ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के।